बुर्का की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से वेश्याएं अपनी पहचान छुपाने के लिए पर्दा पहनती थीं, लेकिन इसके लिए बहुत कम ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुर्का पहनने की समय सम्मानित प्रथा सुंदर और उच्च महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। कई प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं को उनकी सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए रैंकिंग दी गई। यह परंपरा सबसे पहले अरब प्रायद्वीप में उत्पन्न हुई और बाद में यह अन्य क्षेत्रों में फैल गई, खासकर जब मुसलमानों की इसमें रुचि हो गई और यह उन कई क्षेत्रों में फैल गई जहां वे रहते थे। इसे पहनना इस्लाम की शुरुआत से ही लोकप्रिय रहा है, खासकर पैगंबर मुहम्मद 570 से 632 ईस्वी के समय से। हालांकि अब भी कई देश अपनी जरूरतों और रुचियों के अनुसार अलग अलग प्रकार और रंगों वाले बुर्के का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका चलन बहुत ज्यादा है। यदि यह ज्ञात है कि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसे अन्य देशों द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन आइए देखें कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कहते हैं। आइए कुछ बातों पर नजर डालें जो इतिहास कहता है। मुसलमानों से पहले बीजान्तिन और फारसी साम्राज्यों सहित कई प्राचीन सभ्यताओं में विलाप मास्क पहनना का अभ्यास किया जाता था। उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिलाएं अपनी स्थिति दिखाने के लिए पर्दा पहनती थी। विकास इस्लामिक तालीम में महिलाएं घूंघट बुर्के को शील और गोपनीयता का साधन मानती हैं। स्थानीय रीति रिवाजों और इस्लामी प्रशिक्षण के आधार पर बुर्का और अन्य पर्दे विभिन्न मुस्लिम क्षेत्रों में फैल गए। ऐतिहासिक भिन्नता अलग अलग क्षेत्रों और ऐतिहासिक कालों के अनुसार घूंघट पहनने का तरीका अलग अलग था। इस बीच कुछ क्षेत्रों में वे आज की दुनिया में अपनी पहचान के लिए पुरुष भी हैं। अरब देश इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मास्क जैसे कपड़े उपलब्ध कराए हैं। आइए जाने बुर्के के फायदे और नुकसान के बारे में। मुनाफे मास्क पहनने से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। यह वंशानुगत परंपराओं का पालन करके समाज में अपनी एक पहचान स्थापित करने का कार्य करती है। सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर दूसरों से मिलना जुलना संभव। इन्हीं कारणों से पुरुष भी विशेष अवसरों पर बुर्का या पर्दा पहनते थे। यह उनकी सुरक्षा, गोपनीयता और परंपराओं की रक्षा करने का कार्य करता है। हानि बुर्का या पूरा घूंघट पहनने से अत्यधिक गर्मी हो सकती है, खासकर धूप में, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मूत्र और गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं। मास्क पहनने से दृष्टि कम हो सकती है या आंखों में रुकावट हो सकती है। ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಧೂಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ। मास्क के साथ सूर्य की किरणें न जलने के कारण हड्डियां कमजोर, विभिन्न रोग प्रतिरोधक रोग, अनिद्रा, अधिवृक्क ग्रंथियां ठीक से नहीं सुन पाती और खुशी से वंचित हो जाती हैं। मास्क पहनना काम और दफ्तर जैसी आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नहीं है। हालांकि बुर्का पहनने से व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने या विनम्रता बनाए रखने जैसे लाभ होते हैं, लेकिन सभी स्थितियों में इनका आनंद नहीं लिया जा सकता है। समाज में कुछ स्थितियों में पर्दा पहनने से विवाद हो सकता है या गलती करने वाले की आलोचना हो सकती है। चाहे इतिहास और अन्य लोग कुछ भी कहें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी फिटनेस और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनें।